वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ा था, सीखा था और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रहा हूं, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इसमें क्या होगा देखिए, इसमें दो ट्रीटमेंट्स आते हैं सबके। क्या आते हैं? चलिए सीखते हैं। क्वेश्चन करने से पहले, टॉपिक सीखने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट है क्या और इसमें हमने सीखना क्या है। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखिए, मान लीजिए आप दो पार्टनर्स हैं, रेशो है 1:1, ओल्ड रेशो। न्यू रेशो क्या है? मान लो 2:1। ये कर दी, ठीक है, चेंज हो रही है। कब से चेंज हो रही है? फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 21 से चेंज हो रही है या 22 से चेंज हो रही है। ठीक है, 31 मार्च को, कब? 31 मार्च 2022 को, यानी कि जिस दिन चेंज हो रही है उससे एक दिन पहले आप लोगों ने पैसे जोड़ रखे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जनरल रिजर्व्स। क्या बोलते हैं? नॉर्मल पैसा, यानी कि प्रॉफिट का वो हिस्सा। आपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन में पढ़ा होगा कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में एक चीज और आती है डेबिट साइड में, क्या? जनरल रिजर्व। वो क्या होता है? यानी कि प्रॉफिट में से कुछ पैसा हमने जोड़ रखा है। किस लिए? कभी भी कोई इमरजेंसी आ सकती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम सब जोड़ते हैं, सारे ही जोड़ते हैं। हमने भी जोड़ रखे हैं। कितने पैसे जोड़ रखे हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं, 30,000 रुपये जोड़ रखे हैं। समझ लीजिए, ठीक है, ये पैसे जोड़ रखे हैं, या ये समझ लीजिए ये पिगी बैंक है आप लोगों का और इसमें ये पैसे पड़े हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई आज यानी कि 31 मार्च को ये पिगी बैंक फोड़ते हैं तो 30,000 जो निकलेंगे 15 तेरे 15 तेरे, राइट। पर अगर कल फोड़ोगे यानी कि 1 अप्रैल को, तो जो 30,000 निकलेंगे 20 तेरे और 10 तेरे, यानी कि आज फोड़ते हैं तो बी को फायदा है, कल फोड़ते हैं तो ए को फायदा है। बात समझ में आ गई? तो बी क्या चाहेगा? आज ही फोड़ो फटाफट से, 15,000 दो मुझे, कल तो 10 मिलेंगे। ए क्या चाहेगा? नहीं कल फोड़ेंगे। क्यों? आज मुझे 15 मिल रहे हैं, कल मुझे कितने मिलेंगे? 20। तो क्या बच्चों ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। ये एक गलत ट्रीटमेंट हो जाएगा, ना इसकी चलेगी ना इसकी चलेगी। ये फिर भी ठीक है। ये क्यों ठीक है? क्योंकि ये पैसे इन दोनों ने जोड़े हैं। अब सोचो, अगर ये इन्होंने प्रॉफिट में पैसे ना निकाले होते, ना जोड़े होते, तो क्या होता? प्रॉफिट 1:1 की रेशो में बढ़ रहा है सारा। जो पैसा इन्होंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन से अलग निकाल दिया, वो ना निकाला होता तो प्रॉफिट उतना ही ज्यादा बढ़ गया होता। यानी कि ये प्रॉफिट का वो हिस्सा जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, कर लेते तो क्या होता? 1:1 की रेशो में इनको मिल गया होता। यानी कि बी सही है अपनी जगह कि भाई आज ही फोड़ो और मेरे पैसे मुझे दे दो, राइट। ए गलत है अगर ए कहता है कि कल फोड़ना। बात समझ में आ गई? यही होता है जनरल रिजर्व्स का कॉन्सेप्ट। तो जितने भी रिजर्व्स हैं, क्या है? जितने भी रिजर्व्स हैं एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, अब मैं यहां लॉस नहीं लिख रहा हूं क्योंकि लॉस नेगेटिव हो जाता है। क्या? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, उनके इन सब के दो ट्रीटमेंट होते हैं बच्चों। एक ट्रीटमेंट तो क्या होता है? नॉर्मल आम इंसान, क्या है? बांट दो, गुल्लक फोड़ दो, आज ही बांट दो, कल से दोबारा जोड़ लेंगे पैसे नई रेशो में। तो हमने क्या करा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। किस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये? ओल्ड रेशो में। क्या एंट्री आ जाएगी? जनरल रिजर्व अगर कोई है तो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अगर प्रॉफिट है तो ये किस केस में आएगा? प्रॉफिट के केस में आएगा, लॉस के केस में नहीं आएगा। अगर लॉस है, नेगेटिव है, तो ये क्रेडिट हो जाता है। ओके। इसके अलावा दो रिजर्व्स और होते हैं जिनका स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये दो रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व कह लो या फंड कह लो, एक ही बात होती है। इनको मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे फिलहाल मैं यही कर रहा हूँ। जनरल रिजर्व्स हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, डेबिट कर दिया, और क्रेडिट किसको कर देंगे? पार्टनर को, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। बांट देंगे पैसे किसमें? ओल्ड रेशो में। अगर मान लो लॉस है, क्या है? एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। जनरल रिजर्व नेगेटिव नहीं होते,
क्योंकि ये तो जोड़ा हुआ पैसा है, जोड़ा हुआ पैसा नेगेटिव नहीं होता, जोड़ा हुआ पैसा हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। बात समझ में आ गई। तो ये बनती है एक नॉर्मल एंट्री। किस केस में, जब हमने रिजर्व्स और प्रॉफिट्स को जो कि एक्यूमुलेटेड थे या जोड़े हुए थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस केस में, व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। तो प्रॉफिट और जनरल रिजर्व की एंट्री होती है, लॉस की एंट्री रिवर्स होती है। इसको कर लो कॉपी, कराता हूं सेकंड केस। चलो हाँ जी बच्चों, सेकंड ट्रीटमेंट। सेकंड ट्रीटमेंट क्या होता है, मान लीजिए एग्जांपल से समझाता हूं फिर समझ में आएगा कि हमारे सेम वही क्वेश्चन है, सेम सिचुएशन है, 30,000 रुपीज जुड़े हुए हैं, रिजर्व्स पड़े हैं। अब लॉजिक क्या कहता है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो जो जिसके थे, कल से नए शुरू करेंगे। पर पार्टनर ने सोचा अगर कल परसों परले दिन कभी भी रिसेंटली अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ गई तो पैसे कहाँ से आएंगे, ये हम बांट के ले जाएंगे, घर चले जाएंगे, पैसे खर्च हो जाएंगे, एकदम से फर्म में पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि 30,000 समझ लो कि आपने पिछले 3 साल में जोड़े हैं। तो अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो पैसा कहाँ चला गया, फर्म से बाहर चला गया, फर्म में तो कोई रिजर्व नहीं है। अगर नियर फ्यूचर में कोई ज़रूरत पड़ गई तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो वो ये चाहते हैं कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट ना करें। क्या चाहते हैं कि इसको डिस्ट्रीब्यूट ना करें, ये एज इट इज पड़े रहे, लेकिन कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालो जिससे कि बी को नुकसान ना हो। क्यों, क्योंकि अगर हम ओल्ड रेशो में बांटते हैं तो ए को कितने मिलेंगे 15, बी को कितने मिलेंगे 15। अगर आज के बाद डिस्ट्रीब्यूट होंगे न्यू में तो इसको कितने मिलेंगे 20, इसको कितने मिलेंगे 10। क्या नुकसान है, बी को 5,000 कम मिलेंगे, ए को 5,000 ज्यादा मिलेंगे, यही फर्क है और तो कोई फर्क नहीं है। तो अगर हम इसका एक सॉल्यूशन निकालें कि भाई ए तू 5,000 रुपए बी को दे दे अभी, हिसाब बराबर हो गया, यानी कि बी को कितने मिल गए 5 अभी मिल गए। जब भी ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होंगे या ये गुल्लक फोड़ेंगे और पैसे बांटेंगे तो तू 10 ले लियो, 5 तुझे अभी मिल गए, 10 तुझे बाद में मिल जाएंगे, तेरे 15 पूरे हो गए। ए को क्या फर्क पड़ा, 5 मैं तेरे को अभी दे देता हूं, बाद में मैं 20 ले लूंगा, मेरे भी 15 पूरे हो जाएंगे, हिसाब बराबर हो गया। यानी कि हमने क्या करा, इसको हमने क्या बोला, जर्नल रिजर्व्स आर एडजस्टेड। क्या हो गया, जर्नल रिजर्व्स आर एडजस्टेड, ये हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी, ठीक है। इस केस में क्या होगा, हमारे जर्नल रिजर्व्स इंटैक्ट रहेंगे, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, हमने अपनी गुल्लक नहीं फोड़ी। बात समझ में आ गए। अगर गुल्लक तोड़ देते तो पैसे चले जाते, तो हमने गुल्लक को सेफ रखा, नहीं तोड़ा, फ्यूचर के लिए बचा लिया और एडजस्टमेंट भी कर दी। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको मिलेगा और जो गेन कर रहा है वो सिंपल सी बात है देगा। ये गेन कर रहा है, इसको बाद में पहले ज्यादा मिल जाएंगे, इसको कम मिलेंगे, तो ये अभी इसको दे रहा है। तो जिस पार्टनर को पैसे मिलते हैं वो क्या होता है, क्रेडिट, और जिसको पैसे देने होते हैं वो क्या होता है, डेबिट। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। किस रेशो में, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है बच्चों, एंट्री क्या हो जाएगी, बीइंग जर्नल रिजर्व्स एडजस्टेड। ये हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। क्या एंट्री पास हो जाएगी, एंट्री पास हो जाएगी इस केस में, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट से, 5,000 से। 5,000 कैसे आया, 30,000 के रिजर्व्स थे और मेरे ख्याल से ये 1/6 गेन और सेक्रीफाइस करेंगे। अगर आप रेशो निकाल लोगे तो 1:1 और 2:1 से जब सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो निकालोगे आप तो मेरे ख्याल से 1/6 आ जाएगा। एक ओके, तो ये क्या कर रहा है, ए गेन कर रहा है। तो हमने क्या करा, ए गेन कर रहा तो बी सेक्रीफाइस कर रहा होगा, हमने एडजस्टमेंट एंट्री को पास कर दिया। बात समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई। तो जनरल रिजर्व्स के 2 ट्रीटमेंट क्या हो गए, पहला ट्रीटमेंट व्हेन जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, तो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी ओल्ड रेशो। जब हमने उसको एडजस्ट कर दिया, यानी कि जनरल रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, देखो यहाँ पे जनरल रिजर्व नहीं आया, पहली एंट्री में जनरल रिजर्व लिखा आ गया था, ठीक है ना। जनरल रिजर्व्स और कैपिटल इन सबका क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। अगर खत्म कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो हमने जनरल रिजर्व को डेबिट करा और ए बी को क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे हमने ए और बी को ही आपस में क्या कर दिया, एडजस्ट, जैसे गुडविल के लिए किया था सेम। तो ये क्या हो गए, जनरल रिजर्व्स एडजस्टेड। सेम एंट्री होगी किसके लिए,
प्रॉफिट के लिए, और अगर लॉस हो गया तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। बात समझ में आ गई? लिख दूं कहीं पे? कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट, in case of loss, reverse entry would be passed. ओके, यानी कि जर्नल रिजर्व हो गया या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मींस प्रॉफिट। बट अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है, कौन सा बैलेंस दे रखा है? डेबिट बैलेंस, विच मींस लॉस, तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ठीक है, याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस यानी कि प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस। तो लॉस के केस में क्या होगा? एंट्री रिवर्स हो जाएगी, ये याद रखना। जर्नल रिजर्व हो या प्रॉफिट हो, एंट्री यही रहेगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर लॉस हो तो एंट्री क्या हो जाएगी? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। बाकी सब कुछ सेम है। बात समझ में आ गई? इसको कर लो जल्दी से कॉपी। एक क्वेश्चन करते हैं और क्लास खत्म। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पेज 4.39 टीएस ग्रेवाल। एक क्वेश्चन दे रखा है, ओम एंड शिव आर पार्टनर्स और उनकी ओल्ड रेशियो है 4:1, न्यू रेशियो है 3:2। प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा 1 लाख डेबिट। डेबिट का मतलब अभी तो लिखवाया था, बोलते क्यों नहीं? तो जोर से बोलो, आवाज आनी चाहिए। खाना नहीं खाया क्या? मैंने भी नहीं खाया, पर मेरी आवाज देखो। लॉस, लड़कियों की आवाज आती है बस। तो लॉस, अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है इसकी एंट्री पास करो। उसने एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बोला, ओके, उसने क्या बोला है? एंट्री पास करो। जब एडजस्टमेंट एंट्री बोलता तो हम वो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग वाला काम करते, लेकिन अब उसने क्या बोला है? एंट्री पास करो, इसका ट्रीटमेंट करना है, यही लिखा है ना। सीधा सीधा उसने बोल दिया कि इसकी एंट्री पास कर दो। एंट्री पास कर देते हैं। लॉस क्या होता है? लॉस के केस में क्या एंट्री लिखवाई थी अभी? क्या रिवर्स हो जाता है? नालायक, वो केस 2 में लिखवाया था। पहले केस में लॉस की एंट्री क्या करवाई थी? वेरी बैड, पार्टनर डेबिट टू। हाँ देखा, पीछे से देख देख के ही बोल दो भाई। जर्नल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट प्रॉफिट टू पार्टनर्स, ये था जब जर्नल रिजर्व हो या प्रॉफिट हो। लॉस, ये लॉस है बच्चों। क्या है ये? लॉस। लॉस के केस में क्या एंट्री हो जाएगी? एज, सॉरी नॉट ए, क्या नाम है? ओम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एंट्री लिखवाई थी कि नहीं लिखवाई थी? अभी 5 मिनट पहले लिखवाया, भूल गए हो सारे के सारे हैं। 1 लाख रुपीज किस रेशो में जाएगा? क्या है ओल्ड रेशो? 4:1। लो जी, समझ आ गया? अगर वो कहता कि दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस लॉस, पास एडजस्टमेंट एंट्री, फिर क्या करते? सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो निकालते, यानी कि केस 2 हो जाता। और सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो के केस में क्या एंट्री होती है? लॉस के केस में सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग क्या होती है? वेरी गुड। लॉस के केस में एंट्री क्या होगी? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। प्रॉफिट के केस में एंट्री क्या होती है? गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। आज रट लेना इसको हनुमान चालीसा की तरह घर जाके, ठीक है? ये एंट्री पूरे पार्टनरशिप में आपके काम आएगी और आपके भी काम आएगी। ओके, उम्मीद करता हूं ये ट्रीटमेंट आपको पसंद आए होंगे। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की ट्रीटमेंट विद ऑल द केसेस। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।